श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। शोचन्ति पंडिता। हरे कृष्ण। हरे श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, ये भगवान ने कहा, अशोच्यान, अशोच्यान, जो शोक के योग्य नहीं है, जो शोक के योग्य नहीं है, अन्वशोचः, अन्वशोचर, शोक करते हो, शोक करते हो, तुम, तुम प्रज्ञावादान, प्रज्ञावादान, पांडित्यपूर्ण बातें, पांडित्यपूर्ण बातें, च भी ही भाषसे, भाषसे, कहते हो, कहते, गत, गत, चले गए, चले गए, या रहित, या रहित, असून, असूल, प्राण, प्राण, अगत, अर्गत, नहीं गए, नहीं गए, असून, असून, प्राण, प्राण, च भी न, न, कभी नहीं, कभी नहीं, अनुशोचन्ति, अनुशोचन्ति, शोक करते हैं, शोक कर, पंडिताः, विद्वान लोग। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने पहले अध्याय में बहुत पांडित्यपूर्ण बातें कही। और सारी बातों का उद्देश्य यही था
कि अर्जुन पाप से बहुत डरता है, कहीं पाप ना हो जाए। बार बार उसने कहा है, पापम एवाश्रयेदस्मान हत्वै तानाततायिनः। इन आतताइयों को मार कर तो पाप। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवत्। अधर्म होगा, कुल का नाश करने से कुल धर्म नष्ट हो गया। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवत्। सारा कुल अधर्म में चला जाता। फिर अधर्म से क्या होता है? अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। जब सारे कुल में अधर्म फैल जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। फिर अनवांटेड संतानें पैदा होती हैं, वर्ण संकर जिसे। फिर संकर से क्या होता है? संकरो नरकायैव कुलघ्ना नाम कुलस्य च पतन की पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। पितर भी गिर जा, पिंडोदक क्रिया नहीं करते वर्ण संकर, माता पिता का पिंडदान ही नहीं करती, तो अब वो पितर भी गिर जाएंगे। यानी जो पास्ट था उसको लॉस होगा। प्रेजेंट में जो लोग युद्ध करने आए वो मर जाएंगे, और घर में जो स्त्रियां हैं वो असुरक्षित हो जाएंगी। और फ्यूचर में क्या होगा? वर्ण संकर होंगे, अनवांटेड प्रोजनी, उससे प्रॉब्लम। यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों काल में अर्जुन ने देखा कि केवल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होनी है। पापम एव, पाप ही हाथ आएगा, और कुछ नहीं आने। फिर कहा अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग राज्य सुख लोभे न अंतुम स्वजनम उद्यता, राज्य और सुख के लिए स्वजनों का वध करने के लिए तैयार हो रहा। महत पापम, महान पाप करने के लिए हम ले आ। पाप पाप पाप। फिर आखिरी में बोलता है कि इससे तो अच्छा है कि ये लोग हमको मार डालें। यदि माम अप्रतीकारम, मैं प्रतिकार नहीं करूंगा। ये सब बड़े लोग हैं, भीष्म द्रोण आदि, इनका प्रतिकार मैं नहीं कर सकता। वाणी से नहीं कर सकता, शस्त्र से कहां से करूंगा? यदि माम अप्रतीकारम, मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, और फिर भी ये लोग हमको मार डाले निहत्ता, तन्मे क्षेमतरम भवेत्, वो मेरे लिए क्षेमतर। क्षेम माने क्या? योग और क्षेम। योग क्या होता है? अलभस्य रक्षणम क्षेम, लब्धस्य रक्षणम क्षेम, अलब्धस्य प्राप्ति। जो चीज नहीं है उसकी प्राप्ति योग है, और जो चीज प्राप्त है उसकी रक्षा योग, वो क्षेम है। तो अर्जुन कह रहा है क्षेम तरम, क्षेम हो जाएगा मेरा। ये लोग हमको मार डालें तो मेरी रक्षा हो जाएगी। अरे मार डालेंगे तो रक्षा हो जाएगी, ये तो बड़ी अपोजिट बात कह दिया तुमने। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम, शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, प्रतिकार भी नहीं करूंगा, वाणी से भी नहीं कहूंगा कि अरे क्या कर रहे हो। शस्त्र पाणय है, और ये लोग कैसे होंगे? हाथ में शस्त्र लिए हुए। पाणय माने हाथ में। धार्तराष्ट्र रणे हन्युः, धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार डाले, तन्मे क्षेमतरम भवेत्, ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाए, मेरी रक्षा हो जाएगी। अर्थात मैं पाप करने से बच जाऊंगा। ठीक है, मर गया, पाप तो नहीं किया, उसको लग रहा है ये युद्ध तो पाप ही है, और अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि अब मुझे ये पाप करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। मैं आ गया हूं, शंख बजा चुका हूं, और कृष्ण जाने नहीं दे रहे हम। अब ये पाप करवाएंगे, उसे लगता है। ऐसे बिल्कुल घबराया हुआ है, घिर गया सबके। तो भगवान ने उसको कहा दूसरे और तीसरे श्लोक में, डायरेक्ट था,
अभी शरणागत नहीं है अर्जुन, शरणागत तो 7वें श्लोक में हुआ, लेकिन दूसरे और तीसरे श्लोक में मित्रवत वार्ता चल रही है। भगवान कह रहे हैं कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम, इस युद्ध की विषम परिस्थिति में कहां से तुम्हारे अंदर ये कलमश आया, यह ज्ञान कहां से चला आया। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम, ये आर्य लोगों के द्वारा आचरणीय नहीं है। ये सभ्य लोग ऐसा काम नहीं करते जो तुम कर रहे हो। अनार्य जुष्टम और अस्वर्ग्यम, स्वर्ग की प्राप्ति इससे नहीं होगी जो तुम कह रहे हो। क्षेमतरम हो गया तुम्हारे लिए, क्षेमतरम कुछ नहीं है, अस्वर्ग्यम। और तुम सोच रहे हो कि तुमने शस्त्र नहीं उठाया और इन लोगों ने तुम्हें मार दिया, लोग कहेंगे अर्जुन कितना दयालु था, तुम्हारी बड़ी कीर्ति होगी। तो भगवान कह रहे नहीं, अकीर्ति करम, कीर्ति भी कुछ नहीं होगी, कायर कहलाओगे। आगे भगवान ने कहा है अवाच्य वादांश बहुम कथयिष्यन्ते कयाम, बहुत गाली देंगे तुमको लोग। भयात रणाद उपरतम मनसन्ते त्वाम महारथा, ये सब महारथी तुमको भय से भागा हुआ कहेंगे। थोड़ी कहेंगे कि अर्जुन के अंदर दया आ गई थी, उसने अपने बड़ों पे हाथ नहीं उठाया, इतना महान होता। नहीं, क्षत्रिय लोग बस कायर कहेंगे तुमको और कुछ नहीं कहेंगे। तुम दया दिखाओगे और तुम्हारी कीर्ति जाएगी, स्वर्ग नहीं मिलेगी। ठीक है, अस्वर्ग्यम अकीर्ति करो मत, अनार्य जुष्टम, ये इंटेलिजेंट लोग ऐसा काम नहीं करते। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, ये पार्थ, पार्थ कह रहे हैं पृथा के पुत्र हो तुम। याद है तुम्हारी माँ ने, पृथा ने क्या कहा था जब मैं गया था दूत बन करके, तो उन्होंने तो सुई की नोक के बराबर भूमि देने के लिए भी इनकार कर दिया। और तुम्हारी माँ ने तुम लोग के लिए मैसेज भिजवाया था कि जिस दिन के लिए क्षत्राणियां पुत्र उत्पन्न करते हैं वो दिन आ गया है। इसलिए पार्थ कह रहे हैं ताकि याद आ जाए अपनी माँ से उसने क्या कहा था, अब युद्ध करिए। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, बहुत कड़े शब्द कह दिए भगवान ने, तुम इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते, तुम्हारे लिए ये योग्य नहीं है। तुम मेरे सखा हो, फेमस हो पूरी दुनिया में, तीनों लोकों में कि ये जो है कृष्ण का सखा है। अर्जुन, अर्जुन का एक नाम है कृष्ण सखा। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है बस, पीछे बातें नहीं, बातें मत करिए। ये नहीं समझेंगे तो जीवन भर रोएंगे, क्योंकि जिसके लिए शोक नहीं करना है उसके लिए हम शोक करते रह जाएंगे। आज ये बात समझ लेंगे, जीवन में कभी शोक नहीं होगा। सब लोग मोबाइल ऑफ कर दीजिए अपना अपना। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नहीं तत्त्वयि उपपद्यते, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता है, तुम दूसरे बड़ी दया दिखा रहे हो, हृदय की दुर्बलता है इतना। त्यक्त्वा, तो छोड़ो, उत्तिष्ठ, खड़े हो। परम तप, तुम शस्त्रुओं को परम ताप दे सकते हो। जैसे सूर्य जब जून के महीने में ऊपर होता है सिर के ऊपर, तो सब लोग छाया में भाग जाते हैं, है ना, बहुत ताप देता है। उस प्रकार से तुम भी शत्रुओं को ताप देने वाले हो, और ताप दो तुम, ये हृदय की दुर्बलता मत दिखाओ। इस प्रकार से मित्रवत भगवान ने कहा, लेकिन बात तो बड़े तत्व की कही। ये कलमश है, ये तुम्हारी दया नहीं, ये कोई गुण नहीं है, ये कचरा है। कलमश माने कचरा, वेस्ट मटेरियल। और ये अनार्यजुष्टम है, अस्वर्गम है, अकीर्तिकरम है, और ये हृदय की दुर्बलता है। उसको जोड़ो और उठ के खड़े हो जाओ। भगवान ने प्रज्ञा दी, डायरेक्ट बिल्कुल आदेश दी, अर्जुन ने एक्सेप्ट नहीं किया।
मित्रवत वार्ता। कथम भीष्मम अहम संख्ये, आगे बोल रहा है चौथे श्लोक। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, मैं भीष्म द्रोण पे बाण चलाऊंगा। कथम, कैसे? ईशुभि प्रतियोत्स्यामि, बाणों से प्रतिकार करूंगा उनका। वाणी से तो कर नहीं सकता, बाणों से कैसे करूंगा? पूजा अर्हो अरिस्तूदन, ये पूजा के योग्य है मेरे लिए, गुरु है मेरे। मधुसूदन, हे मधुसूदन, आपको मधु नामक दैत्य को मारे हैं ना, आप सांदीपनि सूदन तो नहीं है। आपने अपने गुरु की हत्या थोड़ी की है, हमको कह रहे हैं गुरु की हत्या कर दो। गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि हलोके, गुरु को मारने से तो अच्छा है तो भीख मांग के मैं रह लूंगा। एक क्षत्रिय भिक्षा मांगना उसके लिए अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, और उसको खुद बहुत लज्जा आएगी, कैसे हम भिक्षा मांगे। वो सब कुछ कर सकता है, भिक्षा नहीं ले सकता। भिक्षा मांगना ब्राह्मण का या सन्यासी का काम है, क्षत्रिय काम नहीं है। वो या तो वैश्य का काम कर सकता है या तो शूद्र का भी नहीं करता है, या तो क्षत्रिय का या तो वैश्य का काम। लेकिन अर्जुन तैयार है, अरे भीख मांग के रह लूंगा। श्रेयो, श्रेय मेरे लिए क्या है? भैक्ष्यम, भिक्षा मांग करते रहना यह लोक है, इस संसार में। अत्वार्थ कामांस्त गुरु नहीं है वह भुंजी भोगा रुधिर प्रतिज्ञान, क्या मैं अपने पूर्वजों के खून से सने हुए भोगों को भोगूंगा? नहीं, बड़ा पाप लगेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप एक तरफ कहते हैं कि खड़े हो हृदय की दुर्बलता छोड़ करके, और इधर हमको सब पापी पाप नजर आ रहा है। तो कह रहा है न चाहिए तद विद्म कतरन्नो गरियो यद वा जय मैं यदि वानो जय, वो मुझे जीतते तो वो ठीक है, या हम उनको जीतते हैं वो ठीक है। अगर हम हार जाते हैं तो मेरे गुरु को कैसा खराब लगेगा? बताओ, मेरा शिष्य, इसको मैंने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया और ये हार गया तो उनको नहीं अच्छा लगेगा। और अगर मैं उनको मारूं तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। क्या श्रेय है समझ ही में नहीं आ रहा है। याने वह हत्वा न जिजी विषामा ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराज, जिनको मार करके मैं जीवित भी नहीं रहना चाहता, वो लोग मेरे सामने युद्ध करने के लिए करें। कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव, मेरा स्वभाव अपहित हो गया है, क्षत्रिय का स्वभाव अब नहीं रहा, कृपणता आ गई मेरे अंदर। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं आपसे पूछ रहा हूं, यह श्रेयस या निश्चितम ब्रूहिता, जो मेरे लिए श्रेय हो उसको आप निश्चित रूप से कहिए। शिष्यस्ते कहम शादिमाम त्वाम प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य। भगवान ने कहा अभी तो सखा थे, एकदम से शिष्य बन गया। अब किसी और को बनाओ अपना गुरु। तमाम लोग हैं, भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, तो सामने ही खड़े हैं, जाके उनके शरण पकड़ो, उनसे पूछो क्या करना है। और तुमने तो नारद, असित, देवल, व्यास सभी से तो तुम्हारे कांटेक्ट हैं, उनको गुरु बना लो। तो अर्जुन कह रहा है नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमवसपत्न वृद्धम राज्यम सुराणाः पिचाधिपत्यम नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकम उच्छोषणम् इंद्रियाणाम्, मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले, इस शोक को दूर करने वाला दूसरा कोई व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, सिर्फ आप हैं, बस आप ही मेरे शोक को दूर कर सकते। वो लोग तो खुद दुर्योधन की पार्टी में खड़े हैं, इसका मतलब कि मोह में है, वो मेरा मोह दूर करेंगे। और ये नारद जी करो तो मैं अभी कहाँ ढूंढूंगा, अभी तो यहाँ इमरजेंसी आई हुई है, अभी तो आप ही हैं सामने, आप बताइए। अवाप के भूमो असपत न वृद्धम, भगवान ने कहा ये सब जीतोगे तब राज्य तुमको मिल जाएगा। फिर जब भोग आ जाते हैं आदमी के पास तो सारा दुख भूल जाता है। तो अर्जुन कह रहा है नहीं, अवाप्य यानी प्राप्त करके, भूमौ असपत न वृद्धम, निष्कंटक पूरी पृथ्वी का राज्य भी मुझे मिल जाए, राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, देवताओं का राज्य भी मुझे निष्कंटक मिल जाए, मेरा ये शोक दूर होने वाला नहीं है। जो आप कह रहे हैं भोगों से शोक दूर हो जाएगा,
मेरा ये शोक दूर नहीं होगा। एवं मुक्ता ऋषिकेशम गुड़ा केशव परम तप, इतना कह करके न योत्स्य इति गोविंदम, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, कह के चुप हो गया। अभी क्या कहा था 1 मिनट पहले, यश्रेय ज्ञान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, जो मेरे लिए श्रेय हो वो मुझे निश्चित बताइए। निश्चितम ब्रूहि तन्मे। लेकिन अभी क्या हो गया, न योत्सेति गोविंदम, ऐसे बोला जाता है गुरु के साथ। वो में पढ़ा। अब भगवान बोल रहे, अशोचानन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषस गतासून गतासूश्च नानुशोचन पिपांगता। एक होता है अर्थशास्त्र, जिसमें अर्थ कैसे कमाया जाए वो बात होती है। जैसे ये युद्ध हो रहा है, काहे के लिए? दुर्योधन क्या चाहता है? अर्थ चाहता है कि सारा राज्य मेरे पास हो जाए। राज्य माने अर्थ। और दुर्योधन के लिए तो अर्थ सबसे बड़ा है। अर्थ के लिए वो कुछ भी करने के लिए, भाइयों से लड़ने के लिए, कृष्ण भी अपोजिट में खड़े हो जाए, कोई मतलब नहीं है, लड़ने के लिए तैयार है। वो अर्थशास्त्री है। अर्जुन जो पहले अध्याय में जितना बोल रहा है वो धर्मशास्त्री से बोल रहा है। धर्म क्या है? बड़ों के ऊपर हथियार उठाना ही धर्म नहीं। धर्म, कुल धर्म, कुल में ऐसे किया जाता है। बड़ों से वाद विवाद तक नहीं करना चाहिए। सही बोल रहा है, धर्मशास्त्र से बोल रहा है। लेकिन भगवान जो बोल रहे हैं, भगवान ने कहा निश्चित रूप से अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र श्रेष्ठ है, लेकिन धर्मशास्त्र से भी पदार्थ, आत्मा और परमात्मा, इनका ज्ञान श्रेष्ठ है। तभी तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। धर्म को छोड़ने को क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे भी बेटर कोई चीज है, उसको पकड़ो। प्रभुपाद ने तात्पर्य में स्पष्ट लिखा है। अगले अध्याय से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। ज्ञान का मतलब क्या है? पदार्थ को, ये पदार्थ, और आत्मा, और इन दोनों का कंट्रोलर। इसका भी कंट्रोलर है, आत्मा का भी कंट्रोलर है। इन तीनों को जानना, ये है ज्ञान। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए। राजनीति के स्थान पे धर्म का अधिक महत्व होना चाहिए, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यहीं पे मिस्टेक हो रही है अर्जुन से। बातें उसने गलत नहीं कही है, धर्मशास्त्र के हिसाब से बोला है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण कोई चीज हो सकती है ना। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। ज्ञान नहीं है तो विद्वान क्यों बन रहे हैं? इसीलिए भगवान ने कहा अशोच्यान अन्व शोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाष्य से, विद्वानों की तरह बात कर रहे हो। और शोक किसके लिए कर रहे हो? जब शोक करते हो तो लगता है तुम विद्वान नहीं हो, और जब बात करते हो तो लगता है बहुत विद्वान है ना। ये कंट्राडिक्शन है तुम्हारे व्यवहार में। व्यवहार एक है, बातें दूसरे टाइप के हैं। क्योंकि अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। अयोग्य वस्तु क्या है शोक के लिए? शरीर। साधारणतः सब लोग शरीर के लिए तो शोक क्या करते हैं? शरीर को किसी ने कुछ कह दिया, वह शोक में पड़ गए। और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। जिसके लिए शोक कर रहा है वो खुद ही स्थायी नहीं है, शरीर तो चला जाएगा, हमारा शोक भी व्यर्थ जाएगा। जिसके लिए शोक किया वो ही नहीं रहा,
सारा शोक व्यर्थ, इसलिए शरीर के लिए कभी शोक नहीं। मान अपमान ये सब शरीर ही का होता है। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। और आत्मा की तरफ लोग ध्यान इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि शरीर पे ध्यान दे रहा है, शरीर पर इंपॉर्टेंस ज्यादा था। गीता पढ़ने का टाइम नहीं है। अच्छा, क्या करने का टाइम है? 8 घंटे 10 घंटे तो जॉब करते हैं, 8 घंटे सोते हैं, 10 7 18 घंटे गए, बाकी टाइम क्या करते हैं? उसमें भी ऑफिस खुले रहे, नहाना धोना खाना पीना ये करना वो करना, तो शरीर। और आत्मा के लिए कोई टाइम नहीं। आत्मा शरीर जो है वो शोक का विषय ही नहीं। शरीर चाहे जैसे रहे, किसी तरह के बस जीवित रहे, बस आत्मा की उन्नति करते रहे। तो आज या कल इसका विनाश निश्चित है। शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान। बाकी डिग्रियां चाहे जिसके पास जितनी हो, असली विद्वान वही है जो ये जानता है कि शरीर से ज्यादा आत्मा इंपॉर्टेंट। इसलिए शरीर के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। श्री भगवान उवाच तम अशोच्यान अनुख अशोचः। तुम शोक के अयोग्य व्यक्तियों के लिए शोक करते हो। पुनः प्रज्ञावादांच भाषसे पंडिताः गतासून अगतासूंश्च न अनुशोचन्ति। पंडित लोग को जो चले गए हैं, जिनके प्राण नहीं गए हैं, किसी के लिए शोक नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय की जय। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बंधु हत्या के कारण उत्पन्न तुम्हारा शोक भ्रम मूलक है। अर्जुन ने 2 काम किए पहले अध्याय से लेकर अभी तक। एक तो उसने शोक व्यक्त किया, दूसरा उसने विद्वत्ता दिखाई। अब दोनों के बारे में कृष्ण की राय देखी क्या है, उसके शोक के बारे में और उसकी विद्वत्ता के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बंधु हत्या के कारण उत्पन्न तुम्हारा शोक भ्रम मूलक है। ये भ्रम से उत्पन्न हुआ है। तुम अपने बंधु क्या समझ रहे हो? शरीर समझ लो। तो शरीर का नाश हो गया तो बंधु का नाश हो गया, खत्म हो गया मेरा बंधु, है ना? यही भ्रम। अविद्या, सबसे पहले अविद्या। अविद्या माने क्या? अंधकार। हम नहीं जानते मैं कौन हूं, ये है अविद्या। और मोह क्या है? मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। क्या है आप? मैं ईश्वरी हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश शर्मा है। क्या जाति है आपकी? मैं ये हूं, इंडियन हूं, पुरुष हूं, वहां हूं। अच्छा, ये मोह है। ये गलत पहचान कर ली अपनी। तो पहले तो अविद्या थी, मैं कौन हूं मैं नहीं जानता। जब मैं पैदा हुआ तो मैं नहीं जानता था कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मेरे पिताजी कौन है, मेरे माताजी कौन है, भाई बंधु कौन है, कुछ नहीं जानता। फिर ये सब हमारे घर वालों ने सिखाया, तुम ये हो, तुम वो हो, देखो देखो मम्मी, देखो देखो पापा, सब याद कर लिया। और जब याद कर करके सुनाने लगा तो बड़े खुश हुए घर वाले। अब पहचानने लगा। क्या पहचानने लगा? गलत पहचान तो उन्होंने देखी, अभी तक कहाँ पहचाना। इतना उसको उल्टा ज्ञान पढ़ाते हैं कि वो उसको फिर पहचानने के लिए कितनी क्लासेस अटेंड करनी पड़ती। तब जा करके उसकी वो मिट्टी है सारी जो मेमोरी, जो कलर डाल दी थी। तो भगवान कह रहे हैं कि जो शोक तुम्हारा है वो भ्रम मूलक है। मूलक माने, मूल माने जड़। उसकी जड़ कहाँ है?
तुम्हारे शोक की भ्रम, गलत पहचान, शरीरों से है संबंध की पहचान लगाए बैठे, ये तुम्हारा भ्रम है। इसी भ्रम से ये शोक उत्पन्न, ठीक है। शोक कहां से उत्पन्न होता है? भ्रम से। और सब आत्मा है। नयनम चिंतन विशस्त्राणी, कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, कुछ हो नहीं सकता। बीमारियां क्या मारेंगी इसको? कुछ नहीं हो सकता उसमें, आत्मा को कुछ होना ही नहीं है। तो फिर शोक किस बात का है? तो हे अर्जुन, बंधु हत्या के कारण उत्पन्न तुम्हारा शोक भ्रम मूलक है। ये 2-3 बातें आज ठीक के जाइएगा। एक तो शोक भ्रम मूलक है, इसको कभी भूलना नहीं है जीवन में। शोक भ्रम से उत्पन्न। एवं युद्ध में मैं किस प्रकार भीष्म से युद्ध करूंगा? आदरणीय है, पूजा अर्हा अरिसूदन। आपको अरिसूदन है, अरि माने शत्रु, शत्रुओं को सूदन करते हैं, मारते हैं। और मैं भीष्म सूदन बनूं, आप ये चाहते हैं। मैं द्रोण सूदन, गुरु सूदन, भीष्म सूदन ऐसा बनाना चाहते हैं। आप अरिसूदन बने रहेंगे। हाँ, अपनी इमेज बिल्कुल क्लियर रखेंगे, क्लीन चिट आपको मिलेगी। हाँ, हमको कुछ नहीं, हम भीष्म सूदन बनेंगे। ये जो तुमने ज्ञान दिया है इतना बढ़िया, युद्ध में मैं किस प्रकार भीष्म से युद्ध करूंगा इत्यादि विवेक युक्तियां, विवेक से पूर्ण जो तुमने युक्तियां दी हैं, ये अप्रज्ञा मूलक की। इसकी जड़ कहां है? अप्रज्ञा। इसका मतलब तुम्हें कोई ज्ञान नहीं। प्रज्ञा माने प्रबल ज्ञान, प्र माने प्रबल, ज्ञा माने ज्ञान, प्रज्ञा। बोले तो बहुत ऐसे हो प्रवक्ता पूर्व, प्रथम भीष्म अहम संकेतोनम च मधुसूदन। किससे बात कर रहे हो? अभी तो देखो, जिसने ब्रह्मा को किताब दिया है वो तुमसे बात कर रहा है। रथ पे बैठ के आगे रस्सियां पकड़ लिए हैं, इसका मतलब तुम समझाना चालू करो। इतना तुम्हारे अंदर विवेक आ गया है कि अब तुम हमें समझाने चले। तो अप्रज्ञा मूलक है। उपरोक्त कथन क्यों सत्य है? इसके लिए श्री भगवान कहते हैं अशोच्यानंद में शोक। मैंने जो तुमसे कहा कि तुम्हारा शोक भ्रम मूलक है और तुम्हारी विवेक युक्तियां अप्रज्ञा मूलक हैं। क्यों? दिख रहा है सामने, तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? जो शोक के योग्य नहीं है उसके लिए कर रहे हो। इसी से सिद्ध हो रहा कि तुम्हारे पास भ्रम पड़ा हुआ है बुद्धि के अंदर और ज्ञान नाम की है नहीं। ज्ञान नहीं होता, केवल अज्ञान होता, चलो ठीक था, लेकिन भ्रम साथ में लेके घूम रहे हो, ये मेरा कब। अर्थात तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। श्री कृष्ण और भी कहते हैं, मैंने तुमको दूसरे और तीसरे श्लोक में कुछ कहा था, क्लेप्यम मास्मगमा पार्थ नैथत कोई कुपद्यते कुद्रम निर्दय दौर्बल्यम अनार्जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम। अर्जुन, ये सब तुमको हमने प्रज्ञा देने की कोशिश की, तुमने ली, रिजेक्ट कर दिया मेरी प्रज्ञा को। हमने तुमको प्रज्ञा दी दोस्तों को, तुमने कुछ दिया ही नहीं। और अब भी अपनी विवेक युक्तियां बता रहे हो, कथम भीष्म माम संख्य द्रोणम से मधुसूदन। तो श्री कृष्ण और भी कहते हैं, पीछे कोई बात नहीं करेगा, श्री कृष्ण और भी कहते हैं कि मेरे द्वारा प्रबोध दिए जाने पर तुम जो कथम भीष्म अहं संख्य इत्यादि वाक्यों के द्वारा प्रज्ञावादान, प्रज्ञावादान का मतलब क्या? प्रज्ञा देने पर भी तुम वाद करते हो, वाद विवाद, है ना। हमने तुमसे कहा कि ये हृदय की दुर्बलता है, इसको छोड़ो और उठ के खड़े हो। ब्रह्मा से कहा होता तो अभी खड़ा होगा, शिव से कहा होता वो खड़े हो जाओ,
इंद्र से कहता तो वो उठ के खड़ा हो जाए। अब तुम अभी बैठे हो क्या ये? और फिर तुम वादान कह रहे हो, नहीं ये कैसे होगा, कथम भीष्म हम संख्य द्रोणम च मधुसूदन, ऐसे बोल रहे हो। प्रज्ञावादान, प्रज्ञा रहने पर भी जो वाद करे या वितर्क करे, विरुद्ध तर्क अस्तु करे, इससे सिद्ध होता है कि तुम में प्रज्ञा है ही नहीं। हमने जो दिया तुमने लिया ही नहीं, रिजेक्ट कर दिया। मैं नहीं तो डिस्कशन क्यों कर? डिस्कशन कब होता है? गीता सुनने के बाद भी कोई व्यक्ति डिस्कस करे। एक होता है समझने के लिए विचार विमर्श कर, दूसरा होता है वितर्क करना, विरोधी तर्क। इसमें तो खाली करना है क्या है, मानते जाना है बस। सर्वम एतत् वेतम प्रीतम मन्ये, तब को मैं सत्य मानता हूँ। जो आप कह रहे हैं सत्य भाई, तर्क वितर्क खान मानते चले जाओ। गीता पे ऐसी की वितर्क का प्रश्न नहीं उठा। अर्जुन वितर्क कर रहा, तो कह रहे हैं कि तुम तब भी करो कथम भीष्म अहम संख्य, इसका मतलब तुमने प्रज्ञा को नहीं लिया। इससे सिद्ध होता है कि तुम्हें प्रज्ञा है ही नहीं। क्योंकि जो पंडित होते हैं, जो प्रज्ञावान होते हैं, नानुशोचन्ति पंडिता, गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पंडिता इसलिए कह रहे हैं भगवान जो प्रज्ञावान है, प्रज्ञावादान नहीं है, प्रज्ञावान पंडित। अर्थात जो प्रज्ञावान है वे गतासून, गत असून, असु माने प्राण, गत असु जिसके प्राण चले गए हैं, और अगत असून जिसके प्राण नहीं गए हैं, दोनों के प्रति शोक नहीं करते, क्योंकि वे नश्वर भाव युक्त होते हैं। जो शरीर है वो क्या है, आज नहीं गया है। जिनके शरीर, जिसके प्राण नहीं गए हैं, बच्चों को पीछे पीछे माताओं का बात, यहाँ पे यहाँ बिल्कुल चुपचाप। जिसके प्राण चले गए हैं उसके लिए वो शोक नहीं करता है। ये तो अनित्य शरीर था, जाना ही था, चला गया, ठीक है, तो क्या शोक करना है? ये तो बच्चे शोक करते हैं, एक खिलौना था ला के दिया, टूट गया, रोने बैठ गया। ये शरीर है, आत्मा निकल गई, तो जानी थी एक दिन। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। ये अपरिहार्य है, कोई रोक पाएगा आत्मा को कि नहीं आत्मा इसी शरीर में रहती रहे 10,000 साल? नहीं, ये अपरिहार्य है, मालूम ही है, गारंटेड है, शरीर एक दिन निर्जीव हो जाएगा। यही निर्जीव आत्मा के कारण सजीव है। आत्मा में इतना गुण है कि निर्जीव को भी सजीव बनाए हुए हैं। ये आत्मा का अपमान हो रहा है। जीव इसीलिए कहते हैं, जीव माने जो खुद जीवित रहे और जहां रहे उसको भी जीवित रखे, इसीलिए उसका नाम जीव है। तो क्यों शोक नहीं करते पंडित जन? पंडित जन जानते हैं कि नश्वर तो है, और जो जी रहा है उसको देख देख के बड़े खुश भी नहीं होते। क्यों? नश्वर शरीर लेकर घूम रहा है, मरेगा ही, आज नहीं तो कल, और उस चीज के लिए मेंटली वो प्रिपेयर्ड है। तो प्रिपेयर्ड है तो काहे का शोक, है ना? कोई शोक नहीं। तो शोक नहीं होने का कारण क्या है? ज्ञान। शरीर नश्वर है, ये ज्ञान अगर हृदय में बसा हुआ है तो किसी का भी देह नाश हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। गतासून अगतासून, अगतासून का और भी गहन अर्थ क्या है कि जिनके प्राण नहीं गए हैं, पंडित उनके सूक्ष्म शरीर के लिए भी शोक नहीं का। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति देहांत तो हो गया और डेड बॉडी रखी हुई है, तो उस डेड बॉडी पे कुछ लोग शोक कर रहे हैं,
लेकिन वो जो गया है वो एक बॉडी और लेकर के गया है, वो अकेला आत्मा नहीं गया है। उसके साथ में कौन सा एक सूक्ष्म शरीर है अभी तक, वो अगतासोन है। ये गतासोन हो गया जो यहां पड़ा है, उसमें प्राण नहीं रहे। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि और अहंकार, ये तो उसके साथ गया है। ये कब छूटेंगे? ये मुक्त होने के बाद छूट। ठीक है, तो पंडित जन वो जो सूक्ष्म शरीर छूटता है उसके लिए भी शोक नहीं करते, तो स्थूल के लिए क्या करेंगे? ठीक है, तो मुक्ति से पहले वो अनश्वर है, वो हमेशा साथ में है। अनंत काल से हम लोग के साथ वही मन बुद्धि अहंकार चला आ रहा। चाहे हम जिस शरीर में गए, मन बुद्धि अहंकार चेंज नहीं हुआ, वैसा का वैसा। तो चेंज होता है इसी ट्रेनिंग से। भगवत गीता की सबसे पहली ट्रेनिंग, पहली पुस्तक है भगवत। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, आत्मा अनश्वर है, आत्मा नश्वर नहीं है। और ये जो सूक्ष्म शरीर है ये मुक्ति तक अनश्वर है, और शरीर तो नश्वर ही है। ठीक है, एक तो नश्वर ही है, दूसरा मुक्ति तक अनश्वर है, तीसरा तो सदा के लिए अनश्वर है। तो दोनों ही क्षेत्रों में उसका अपना अपना स्वभाव दुष्त्याज्य है। दोनों उसके स्वभाव में वो ज्ञान बसा हुआ है, इसलिए वो कभी भी शोक नहीं करता है पंडित। किंतु मूर्ख लोग पिता आदि के शरीर से प्राण के निर्गत होने पर शरीर के लिए शोक करते हैं, सूक्ष्म देह के लिए नहीं। सूक्ष्म देह का उनको पता ही नहीं रहता है, उसने जो कुछ था बस यही था, अब ये खत्म हो गया, ये बिल्कुल नहीं रहा है, किसी काम का नहीं रहा मेरे, रो बैठ होकर है। क्योंकि वे प्रायः सूक्ष्म देह से अपरिचित होते। ये भीष्म आदि क्या है जो सामने दिखाई पड़ रहे हैं, ये स्थूल देह और सूक्ष्म देह से युक्त आत्मा है। समझ रहे? थोड़ा बुद्धि का श्रम करें। ये आत्मा है पहली बात, और उसमें सूक्ष्म और स्थूल दोनों देह विद्यमान है उस आत्मा के साथ। क्योंकि आत्मा नित्य होता है, आता है, इसके लिए शोक की प्रवृत्ति नहीं होती है, इसके लिए शोक करना बेकार है। आता है, पूर्व में तुम जो अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र को बलवान बता रहे थे, वहां मेरी उक्ति है कि ज्ञान शास्त्र धर्म शास्त्र से भी अधिक बलवान होगा। और ज्ञान का मतलब शरीर, आत्मा या प्रकृति और आत्मा का ज्ञान, और इन दोनों के नियंत्रक भगवान पर, यह है पूर्ण ज्ञान। अब हम लोग तीनों चीज को अलग अलग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आत्मा क्या है, स्थूल शरीर क्या है, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और जो सूक्ष्म शरीर है। सच्चिदानंद परतत्व के केवल तटस्था शक्ति युक्त अंश का नाम जीवात्मा या जीव है। भगवान की केवल तटस्था शक्ति की अगर बात करें तो उसको बोलते हैं जीव। इसमें न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है, ये दोनों हटा दो, अब जो बचा उसको बोलते हैं आत्मा या जीव। यह स्वरूपतः, उसका स्वरूप कैसा है? अणु है, बहुत छोटा है, और चैतन्य। और इसका धर्म क्या है? भगवान की सेवा। ठीक, स्थूल और सूक्ष्म शरीर से रहित तटस्था शक्ति, उसका नाम है जीवन। उसका स्वरूप है कि बहुत छोटा है और चेतन है, और उसका काम है भगवान की सेवा, नहीं उसका धर्म। तो जीव दो प्रकार के होते हैं, एक तो नित्य मुक्त और दूसरे नित्य बद्ध। हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं वो नित्य बद्ध है, अनादिकाल से मायाबद्ध। और भगवान के धाम में जो रह रहे हैं वो नित्य मुक्त हैं, वो कभी बद्ध हुए ही नहीं, उनका कभी पतन होना ही नहीं, उनको माया कभी नहीं घेर पाएगी।
एवं ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। भगवान गीता में कह रहे हैं 4वें अध्याय में, इस ज्ञान को लेने के बाद फिर दोबारा मोह को प्राप्त नहीं हो गए, फिर माया नहीं घेरने वाली है। एक बार मेरी शरण में जो आ गया, माया से छूटा, दोबारा माया नहीं घेरती उसको। फिर माया की हिम्मत नहीं है कृष्ण के शरणागत के ऊपर में। फिर जो भी कुछ उसके साथ होता है वो कृष्ण अपनी योग माया के द्वारा जो चाहे सिखाए कंट्रोल करना। तो दो प्रकार के जीव होगा। जो नित्य मुक्त जीव हैं वो सदा सर्वदा भगवान की सेवा में, भगवान के धाम में रहते हैं, इनका कभी पतन नहीं होता। और दूसरे बद्ध जीव अनादिकाल से भगवत सेवा को भूल कर प्राकृत और स्थूल दोनों प्रकार के शरीरों में फंसे। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते, टेक्निकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। लिंग शरीर माने सूक्ष्म शरीर। इन दोनों शरीरों द्वारा आच्छादित होकर इस मायिक संसार में दंड स्वरूप त्रितापों को भोग। दो प्रकार के जीव हैं, एक नित्य मुक्त भगवान के धाम में भगवान की सेवा में रहते हैं, दूसरे हम सब हैं जो कि दो प्रकार का शरीर प्राप्त करके स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर किस चीज का बना होता है अभी हम बताएंगे। तो ये दो शरीर प्राप्त करके माया के द्वारा तीनों प्रकार के ताप झेल रहे हैं। एक तो आध्यात्मिक ताप जो अपने मन के कारण है, अपनी देह के कारण है। दूसरे आधिभौतिक ताप जो अन्य जीवों के द्वारा दिए जाते हैं। कोई अपमान कर देता है, कोई मुष्टिका प्रहार कर देता है, खोसा मार देता है, ठेस लगा देता है, एक्सीडेंट कर देता है, या मच्छर आकर रात में काट जाता है, उसके बाद डेंगू पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ये सब अन्य जीवों के द्वारा दिए गए दुख है। अब तीसरा जो है वो प्रकृति के द्वारा दिए, जैसे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, इस प्रकार के भूकंप आ गया, ये सब नेचर के द्वारा, देवताओं के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो ये तीन प्रकार के ताप झेलता है व्यक्ति कृष्ण की सेवा भूलने के कारण। बस एक ही गलती हुई है, कृष्ण भूलिया, भोग वांछा करे, निकट समाया तारे, झापटिया धरे, पकड़ लिया माया ने, कृष्ण को भूला। और कहा कृष्ण से अपने रिलेशन को भूलो। क्या रिलेशन था? दास, अर्थात सेवा, उस सेवा को भूलो। डायरेक्ट कहें, कृष्ण की सेवा भूलने के कारण दो प्रकार के शरीरों में कैद होकर के जन्म मरण जरा आदि भोग। और सिर्फ जन्म मरण जरा आदि नहीं है, इस जीवन में भी और भी चीजें भोग रहा है। क्या तीन प्रकार के ताप जीने के बाद खाली बीमारियों मरना ही थोड़ी है, दूसरे लोग भी कितना मानसिक कष्ट दिया वो भी झेलना पड़ता। तो ये हो गया जीव के बारे में मोटा मोटा ज्ञान है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर हटा दो तो बाकी जो बचा वो है जीव, उसका धर्म है भगवान की सेवा। और दो प्रकार के जीव हैं, एक भगवान में धाम में नित्य मुक्त, और दूसरे जो संसार में करने में तीन प्रकार के ताप झेल लिए। आप देखिए स्थूल शरीर, बद्ध जीवों का प्राकृत स्थूल शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनसे गठित नश्वर है, विनाशी है, इसका विनाश निश्चित। मृत्यु के बाद ही जीवों का यह स्थूल शरीर परिवर्तित हो जाता, फिर दूसरा शरीर मिल जाता है, एक शरीर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद देखा देहांतर प्राप्ति, धीरस्तत्र न मोहित। धीर व्यक्ति को, जो सोबर पर्सन है, जो नॉलेज रखता है, वो मोहित नहीं होता। तो स्थूल शरीर में परिवर्तन हुआ करता है, नश्वर है, और शरीर खत्म होने के बाद, मृत्यु के बाद का चेंज हुआ। और जब जन्म हुआ किस स्थूल शरीर का, जब प्रकट हुआ ये शरीर, तो इसके साथ ही साथ इसकी मृत्यु भी पैदा हो गई। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अस्माद परिहारे अर्थे न तुम स्वचितुम अर्हसि।
फिर इसमें शौक की कौन सी बात है? इसने जन्म लिया था, उसकी मृत्यु तो होनी ही थी। उनको मालूम नहीं था मृत्यु होगी, तो आश्चर्य कभी ये बात। तो शरीर की हालत क्या है? 5 चीजों से बना है, विनाशी है, और मृत्यु के बाद दूसरा मिल जाता है, और जन्म के साथ ही मृत्यु। जैसे कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है, कोई मेडिसिन है, कोई खाने की चीज है, उसके साथ तब उसकी एक्सपायरी डेट इतनी लगती है ना? तुरंत हम लोग देखें फ्रेश माल है कि नहीं, एक्सपायरी के आदमियों की नहीं देख, हम सोचते नहीं इसकी कोई एक्सपायरी नहीं, नहीं क्यों नहीं है? तो स्थूल शरीर की यह अवस्था है। जन्म के साथ ही मृत्यु अवश्य निश्चित हो जाती है। आज कल या 100 वर्षों में प्राणी मात्र की मृत्यु अवश्यंभावी है। मृत्युर्जन्मवताम वीर देहे न सह जायते, देहे न सह जाए, देह के साथ ही उत्पन्न हो जाए मृत्यु। अद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। आज हो चाहे 100 साल बाद हो, लेकिन मृत्यु तो निश्चित। जात पर शहीद गो, ये शरीर की हो गई स्थिति। आत्मा का बताई दिया, शरीर का भी होगा। ठीक है, अब सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर क्या है? जीव के शुद्ध स्वरूप को आच्छादित करने वाले मन बुद्धि अहंकारात्मक जीव उपाधि का नाम सूक्ष्म शरीर है। मन बुद्धि अहंकार, इसके द्वारा जीव उपाधिग्रस्त होता है, डेजिग्नेशन मिलती है उसको। अहंकार के कारण उपाधि मिलती है। मैं कौन हूं? आई एम एन इंडियन। सर, ये अहंकार है। हाँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं पाकिस्तानी हूँ। है आत्मा, सब कृष्ण ज्ञान से है। वो एक को जिंदाबाद बता रहा है, वो दूसरे को मुर्दाबाद बता रहा है। ये सब चल रहा है। अज्ञान ब्रह्म मूलक, सारा शोक ब्रह्म मूलक। ज्ञान किसी के पास नहीं है लड़ने बैठ, इसीलिए लड़ने वास्ते, क्योंकि दोनों के पास है एक ही ज्ञान। तो अहंकार के कारण उपाधियां हो गई। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरी ये भाषा है। अहंकारात्मक उपाधि। दूसरी बुद्धि के द्वारा उपाधि होती है। मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं IAS हूं, मैं PCS हूं, मैं ये हूं, कुछ भी हूं। आने के लिए ये डिग्री है। मैं एक कागज मेरे घर में रखा है, उसके कारण मैं ये हूं। अरे अपने असली स्वरूप को भूल गए कागज के कारण। सर्टिफिकेट, 4 लोगों ने मिल करके एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, हम बस वही हो गए। हम ऐसे कैसे वही हो गए? यही लोग प्रामाणिक है, कृष्ण कुछ नहीं है। भगवत गीता से देखो कृष्ण क्या कर रहे हैं। इन्होंने इन सबको बनाया है, इन लोगों ने लिख के दे दिया, तूने मान लिया मैं भगवान का दास हूं। बस कृष्ण ने ये लिख के दिया, ये लिख के सर्टिफिकेट सबके पास है ना गीता। ये सर्टिफिकेट वो भी तो रखे हैं घर में, एक कागज के टुकड़ा रखे हैं, वो सर्टिफिकेट मिला है, उससे तो अपनी उपाधि मान रहे हैं। कृष्ण ने जो उपाधि दी है, इतनी मोटी गीता है, इतना बड़ा सर्टिफिकेट किसी के पास है? इतना 700 पेज का, वो किसी के पास नहीं है। लेकिन वो उपाधि समझना, कृष्ण जो उपाधि रहेंगे वो सही है। जीवेर स्वरूप है कृष्णदास उमयवांशो जीवलोके देवभूत सनातन वशताम प्रीतिपूर्वकम ददाम बुद्धि योगा। ये पहचान होनी चाहिए। तो बुद्धि के द्वारा भी उपाधिग्रस्त हो रहा है, अहंकार के द्वारा भी उपाधि है। हमको ऐसा कहा, अच्छा अहंकार क्यों? उनको क्या, तुम हो आत्मा हो, तुम ही नहीं देख पा रहे हो, वो भी नहीं देख पा रहे, तुमको कहाँ कहा? तुमको कुछ कहा ही नहीं। लेकिन हम भी मोहग्रस्त, वो भी मोहग्रस्त। वो मोह में गाली दे रहा है, हम मोह में एक्सेप्ट करते। मेरे सपने में हो गया। हाँ, तो जब कोई व्यक्ति रिएक्ट करता है किसी के गलत एक्शन पे, इसका मतलब वो भी अज्ञानी है। देख के नहीं करना, ज्ञानवान वही, और ये करने से पहले समझ लेना।
क्योंकि विद्वानों की नजर में फिर हम गिर जाएंगे। तो अहंकारात्मक उपाधि, मन के द्वारा दी गई उपाधि, ये बुद्धि के द्वारा तो हो गई, अभी मन के द्वारा रह गई। मन से क्या उपाधि मिल रही? हम तो ये मानते हैं, हम तो वो मानते हैं, मन ही मन सब मान लिया है। एक तो जन्म के साथ में कुछ रिलेशन थे, चलो वो भी माने ही गए हैं। वास्तव में पिता ने मान लिया कि ये मेरा पुत्र है, देखा के लिए तुम्हारा पुत्र है। तुमने क्या किया? तुम्हारा पुत्र हो गया। अरे पुत्र कहां से हो गया? शरीर तुमने बनाया, उसके आंख कान नाक सब तुमने जोड़ी है? नहीं। आत्मा तुम लाए थे बॉडी के अंदर? नहीं। बस ऐसा है, ये भ्रम है, अज्ञान है, कोई नहीं। और विवाह करके ये पत्नी हो गई, ये भी भ्रम है, क्या पत्नी हो गई? ये भी मान लिया ना, पूरे समाज ने मान लिया, मतलब बड़े स्तर पे मान लिया गया। एक लिमिटेड एरिया में माना गया, दूसरा थोड़ा बड़े स्तर पे मान लिया गया। हाँ, ये कितने बदल गए। सच होता तो बदलता थोड़ी, सत्य तो एक होता है। हाँ, एक है गुरुनंदन, सत्य थोड़ी चेंज होता है। तत्व की परिभाषा यही है, जो बदले ना वही सत्य है। तो मन के द्वारा उपाधियां मानी जा रही हैं। ये मेरा मित्र है, जिसको मित्र मानते हैं, दूसरे को हम शत्रु मानते हैं, ये सब मन से मान लिए। तो प्रत्येक जन्म में नए स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, ये जो हमने मान लिया है, ये जो अहंकार है, ये सब जो है वो वही चला, वही मानते भैया। प्रभुपाद कहते हैं कुत्ते को अहंकार है, आई एम एल्सियन। हमारे बराबर का पूरे मोहल्ले में कोई कुत्ता है, मैं ये कुत्ता हूं, मैं वो, हर एक को अहंकार है। चींटी को भी अहंकार है, एक चीनी का दाना लेकर के घूम रही है और उससे दूसरी चींटी लेना चाहे तो लड़ेगी। प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्मा जी जो हैं वो ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा लोग कहते हैं, और चींटी आपके घर में एक छिद्र चाहती है। चाह दोनों ही रहे हैं, वो घर का रहे हैं दोनों लोग, वो अपने स्टैंडर्ड से चाह रहा है, तो ईगो तो सभी का। तो प्रत्येक जन्म में नए स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है एवं मृत्यु के समय इसका विनाश हो जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर का ऐसा नहीं होता। यह अनादिकाल से कृष्ण स्वरूप की विस्मृति के कारण हमको मिला। क्यों है? कृष्ण स्वरूप की विस्मृति के कारण जीव स्वरूप को आच्छादित किया हुआ है। जीव को पहला आवरण जो है वो सूक्ष्म शरीर, उसके ऊपर स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर का आवरण चेंज हो रहा है बार बार, सूक्ष्म वाला चीज नहीं हो रहा है। ये मन ही हमको एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ले जाता है। मन का काम क्या है? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, सोचना, इच्छा करना, महसूस करना। थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, ये तीन मन के काम हैं। तो भगवान ने कहा है कि यम यम वापि स्मरन भावम त्यजति अंते कलेवरम तम कमे वैति कौन्तेय सदा तत् भाव भावित। जिस जिस भाव में रह करके वो देह को छोड़ता है, अगले जन्म में उसी देह, वैसी ही देह प्राप्त करता है जिस भाव में वो था। भाव माने नेचर, नेचर में सत्वरजतमो। अगर वो तमोगुण में मरा है तो तमोगुणी देह की प्राप्ति करेगा, रजोगुण में मरा है तो रजोगुण की देह की प्राप्ति करेगा, सत्वगुण में मरा है तो सत्वगुणी देह की प्राप्ति करेगा। मेरा स्मरण करते हुए मरा है, माँ में ये स्मरण मुक्ता कलेवरम, तो फिर वो मेरे पास आता है। ठीक है, तो स्मरण होता कैसे है? मन से। इसका मतलब मन की जो अवस्था है वो हमको एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में ले जा रही है, मन ही लेके जा रहा है। ये मन की जो कंडीशन है, इसलिए अभ्यास करना चाहिए कि भगवान का स्मरण रहे। स्मरतव्य सततम विष्णु, विस्मरतव्यो न जातुचे,
जो कि पता नहीं है ना कौन सा क्षण मेरा आखिरी होगा। क्या पता अभी हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं और यही मेरा आखिरी क्षण निकल आए। तो हम तो तमोगुण में थे उस समय, क्रोध में बहुत गुस्सा कर रहे थे या बहुत डिजायर्स कर रहे थे, उस समय मेरी डेथ हो गई। तो इसलिए हर समय भगवान का स्मरण करने में दक्ष होना चाहिए। तो अनादिकाल से कृष्ण के स्वरूप की विस्मृति के कारण जीव स्वरूप को आच्छादित किए हुए है कौन? सूक्ष्म शरीर। यह सूक्ष्म शरीर ज्ञान, योग, तपस्या, वेद पाठ, ध्यान आदि के द्वारा भगवत स्मृति होने पर भी दूर नहीं होता। इन चीजों से ये सूक्ष्म शरीर दूर नहीं होगा। किससे किससे? ज्ञान से, योग से, तपस्या से, वेद पाठ से, ध्यान आदि से, या भगवत इन सब प्रोसेस से अगर भगवत स्मृति भी कर रहा है तो भी ये जाएगा नहीं। भक्ति भाव से जब भगवान की स्मृति करेगा तभी ये सूक्ष्म शरीर पीछा छोड़ेगा। भागवत में कहा गया है, प्रीतिर्न यावत् मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत्। जब तक मुझ वासुदेव से प्रीति नहीं होगी तब तक ये देह से कांटेक्ट, देह योगे न छूटेगा नहीं। तो भगवान किस देह की बात कर रहे हैं? सूक्ष्म देह की बात। ये देह नहीं छूटेगा क्योंकि ये देह तो छूट ही रहा है, स्थूल वाला। प्रीति हो या नहीं हो, ये स्थूल शरीर तो छूट ही जा रहा है। लेकिन प्रीतिर न यावत मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। इसका मतलब भगवान सूक्ष्म शरीर की बात। मुक्ति से पहले नहीं छूटता। अब भगवान से प्रीति के पहले मुक्ति कहां? तो इन सब साधनों से ये छूटने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी ज्ञान के बाद भक्ति, ज्ञान बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञान से इतना तो लाभ है, भगवान की शरण में तो आता है कम से कम। ऐसा नहीं है कि ज्ञान बिल्कुल बेकार। और कर्मयोग, कर्मयोग भी अब सफल माना जाएगा जब भक्ति तक पहुंचाए। नहीं तो केवल कर्म करते रहने से क्या लाभ होगा। कर्मयोग से हृदय शुद्ध होना चाहिए, हृदय शुद्ध होने के बाद ज्ञान लेना चाहिए और फिर ज्ञान के बाद शरणागति होनी चाहिए। ये सब साधन है, भक्ति साध्य है। भक्ति साधन भी है और साध्य भी है। साधन भक्ति साधन है और साध्य भक्ति है प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति में आ गया तो फिर वो तो हमेशा चलेगी, धाम में भी वही चलती रहेगी। प्रेम भक्ति वो छूट थोड़ी जाएगी। और ये बात सुस्पष्ट हो गई कि लिंग देह के अनादि होने पर भी, इस सूक्ष्म शरीर अनादि है, स्थूल शरीर अनादि नहीं है। स्थूल शरीर तो बार बार प्राप्त हो रहा है, ये अनादि नहीं है। लिंग देह वो अनादि है। अनादि होने पर भी भगवत विस्मृति से उसकी प्राप्ति एवं भगवत स्मृति से उसका विनाश होता है। अनादि लेकिन विनाश हो से। अनादि है पर अनंत नहीं। भगवान क्या है? अनादि अनंत। आत्मा क्या है? अनादि अनंत। शरीर क्या है? स्थूल शरीर आदि भी है अंत भी है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। लेकिन सूक्ष्म शरीर क्या है? अनादि तो है, अनंत नहीं। सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर होनी चाहिए। और अनंत नहीं है इसका मतलब कि इसका अंत कर सकते हैं हम। कैसे? भगवत स्मृति से। भगवान का खूब स्मरण करें, ये सूक्ष्म शरीर भी छूट जाए। ईगो, मन के कारण उपाधियां, डेजिग्नेशन, ये सब कब खत्म हो गए? भगवत स्मृति से। इतनी स्मृति करेगा जो, उतनी जल्दी सूक्ष्म शरीर का भी अंत कर देगा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच। सारी उपाधियों से मुक्त होना जरूरी है, यही मल है।
अर्जुन क्या है, उपाधिग्रस्त हो रहा है ना, ये पितामह, ये गुरु, ये भाई। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। हे माधव, आप तो माधव हैं, आप तो लक्ष्मी जी के पति हैं, मजे में रहते हैं, और हमको कह रहे हैं स्वजनों को मार डाल दो। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। ये आप दोहरी नीति क्यों चलाते हैं मेरे साथ? मोह में है। भगवत स्मृति से सूक्ष्म शरीर का भी विनाश हुआ। इसलिए आत्म तत्वविद आत्मा को अजर अमर और नित्य जानकर स्थूल शरीर के विनाश से विचलित नहीं हो, उनके लिए शोक नहीं करते। अतएव वे गतासोन अर्थात आत्मा रहित स्थूल शरीर, गतासोन चला गया। क्या चला गया? आत्मा किसको किसको ले गया? मन बुद्धि अहंकार को ले गया, बाकी बचा क्या? खाली स्थूल शरीर। आत्मा रहित स्थूल शरीर, स्थूल शरीर में खाली मन बुद्धि अहंकार पूरी रहेगा, अब उसका कोई ईगो नहीं रह गया। बात कहते हैं डेड बॉडी हो गई, मुंह पे लात मार दो, कुछ नहीं बोलेगा। पहले प्राइम मिनिस्टर था, अब चाहे कुछ करो, कील के हुए खा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है ना। तो अब क्या ईगो रह गया? सारा ईगो खत्म। तो आत्मा रहित स्थूल शरीर के विनाश से विचलित नहीं होना चाहिए, उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अतः वे गतासून अर्थात आत्मा रहित स्थूल शरीर अथवा अगतासून यानी आत्मा जो कि सूक्ष्म शरीर के साथ में जा रहा है, उसके लिए भी शोक नहीं। अरे कहाँ गया होगा, पता नहीं कौन सी उसके लिए भी शोक नहीं करते कि वो चला गया सूक्ष्म शरीर ले करके, अब भगवान जाने से क्या हुआ नहीं हुआ, छोड़ो उसको, अपना भजन करो, हम भी तो जाने वाले हैं। आपन धन दिलाए दिए, भिक्षा मांगे परे द्वारे, अपना धन खो करके अब दूसरे के यहाँ जाकर भिक्षा मांगो, उसके लिए शोक कर रहे हैं। अपने लिए भी तो शोक करो, पहले तुम्हारा टाइम आ रहा है। तो गतासून अगतासूंश्च न अनुशोचन पंडिता, शरीर के लिए शोक नहीं करते, किंतु देह में आत्मबुद्धि रखने वाले अज्ञानी लोग आत्मा की तो बात ही क्या, सूक्ष्म शरीर का भी परिचय नहीं जानते। आत्मा को क्या जानेंगे? मन बुद्धि अहंकार भी सोचते हैं कि वो भी खत्म हो गया, चित्ता तो नहीं खत्म हुआ, गिर गया। वे स्थूल शरीर को ही पिता पुत्र भाई बंधु समझते हैं, ये दिक्कत है। तथा उस शरीर से आत्मा के निकल जाने पर पिता पुत्र भाई बंधु की मृत्यु हो गई, यह सोचकर शरीर के लिए शोक करते। अब प्रश्न उठता है कि फिर शोक की क्या कोई वस्तु नहीं है? आत्मा शोक की वस्तु नहीं है, सूक्ष्म शरीर शोक की वस्तु नहीं है, स्थूल शरीर शोक की वस्तु नहीं है, तो फिर यह शोक काहे का हो रहा है? और वैष्णव लोग भी शोक करते हैं, पर दुख दुखी, उनका अपना दुख नहीं है लेकिन दूसरे के दुख से दुखी है। तो फिर ये दुख है क्या? कहा एक ही दुख है संसार में, क्या? कृष्ण की विस्मृति। तो सब जीव भूले हुए हैं कृष्ण को, इसलिए वो बार बार जन्म मरण दुख भोग रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो उनके दुख को दूर करने के लिए वैष्णव प्रचार कार्य प्रारंभ कर, तो भाई इनको एक बार ज्ञान दे दिया जाए और फिर हमेशा के लिए इनका शोक दूर हो। पहला एक काम तो खत्म हो, शोक दूर हो, ज्ञान तो बाद में दिया जाएगा। एक आदमी दहाड़े मार मार के रो रहा है, उसको हम कहेंगे अरे ज्ञान तब, उसको पहले उसका शोक दूर करो। शोक कैसे दूर होगा? भगवान ने दूसरे अध्याय में शोक दूर करने के लिए आत्म अनात्म विवेकेन शोक मोह तमोनुदन, आत्मा और अनात्मा का जो ज्ञान दिया, श्लोक संख्या 11 से प्रारंभ करके और श्लोक संख्या 38 39 में तो कहा कि आप
ऐसा थे अभिहिता सांख्य बुद्धि हो गई तमाम शुरू से बुद्धि योग प्रारंभ हो गया। और किस नंबर तक भगवान ने कितने श्लोक हो गए? 11 से 38। 11 को भी इंक्लूड करो। हाँ, 28 श्लोकों में भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया। बहुत डिटेल हो गई। भगवान इतना बोले, कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं बोल रहा है, भगवान बोल रहे हैं आत्मा के हमारे बारे में। हमको अपना परिचय नहीं, हमको अपना परिचय, इस शरीर का परिचय किसने? मेरे माँ बाप नहीं तो दिया था। तो जो आत्मा का असली बाप है वो आत्मा का परिचय देगा, और वो 28 श्लोकों में परिचय दे रहा है। उस परिचय को आप लीजिए। शोक मोह तमोनुदन, शोक मोह और अंधकार अज्ञान का कथा। उसके बाद आओ आगे की चर्चा करेंगे। फिर कर्म योग समझेंगे, फिर ज्ञान योग समझेंगे, फिर ध्यान योग समझेंगे, फिर भक्ति योग समझेंगे। पहले तो रोना धोना तो बंद कर। रोए धो ही रहा है, उसको क्या बताए? ये अशोचान शोचस्तुम। संसार में सभी, आप देखिए सभी लोग शोक किस बात का कर रहे हैं? अपने को देखिए, हम ही लोग किस बात के लिए ज्यादा शोक करते हैं? जिस दिन चैंटिंग अच्छी नहीं होती है उस दिन शोक करते हैं, या जिस दिन कोई कुछ बोल देता है उस दिन शोक आ जाता है? आंख में आंसू का बात। देह के लिए, मन के लिए, ईगो के लिए, इन सब को जब हर्ट होता है तो हम बहुत आंसू निकलते हैं। लेकिन कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो रही है, अनादिकाल से हम भटक रहे हैं, एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। एक आदमी को बार बार मकान से निकाला जाए, एक मकान में बढ़िया सेटल हो गया, उसके बाद में चलो निकलो यहाँ से, जाओ दूसरा मकान ढूंढो जाके। अब वो दूसरे में अभी गया, अभी कुछ साल उसमें रहा, सेटल हुआ, फिर चलो तीसरे में। जो लोग किराए के मकान में रहते हैं वो लोग फील कर सकते हैं इस बात को, कितना कष्ट होता है। क्यों प्रभु जी, ये कोई मकान चेंज करना कोई खेल थोड़ी ना है, बहुत कष्ट होता है। कैसे फिर नई जगह सामान सब सेट करेंगे, नए तरह का व्यवहार, ये वो, पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलेंगे, ऐसा मकान मालिक होगा, पता नहीं क्या होगा, सब चीज़ अनसर्टेन। तो वही तो हम भी कर रहे हैं। एक मकान, ये शरीर मिला, फिर दूसरा मकान, फिर तीसरा मकान, चौथा मकान, करोड़ों 84 लाख वैरायटी के मकान है, उसमें बार बार वैरायटी चेंज कर रहे हैं। टॉप पे पहुंच के ब्रह्मा तक करती थी, ये सब चल रहा है। इतना बढ़िया मकान है, फर्स्ट क्लास एकदम ब्रह्मा जी का, जहाँ सिद्ध लोग वास करते हैं। उसके बाद फिर आ गए तमोगुण में, फिर कुत्ता सुअर बन गए, इंद्र सुअर बन चुका, औरों की तो थोड़ी थी जी। तो ये कब तक मकान बदले? तो पहले तो आप मनात्म विवेक लेकर के और शोक और मोह को खत्म करना हो, फिर बैठना पड़ेगा भगवान के पास। अब मुझे शोक मोह कुछ नहीं है, अब आप बताइए अपने बारे में। अभी तक तो आप मेरे बारे में और इस पदार्थ के बारे में बता रहे थे, और जब तक आपके बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम संसार से छूट ही नहीं सकते। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी। लेकिन केवल आत्मा और शरीर को जान करके पुनर्जन्म नहीं थी कहीं नहीं लिखा, भगवान को जान करके पुनर्जन्म नहीं। तो भगवान के बारे में तो बाद में जाना जाएगा, पहले तो शोक मोह तो दूर हो, वो भगवान ने ज्ञान दिया है। 11 से लेकर 30 तो अच्छे से समझना चाहिए। इसी भाव से आज हमने कहा कि आज के दिन को बड़ा दिन कहते हैं सब लोग, तो बड़ा दिन यही हो जाए कि हम शोक खत्म कर लें आगे, तो हमारा दिन बड़ा हो जाएगा। तो शोक में बहुत समय हम खत्म कर देते हैं ना, दिन भर का। दिन में पता लगा हम 3 घंटा शोक में रहे, तो 24 घंटे के बजाय हमारा छोटा दिन हो गया, 21 घंटे का रह गया, है ना। शोक में 3 घंटा बीत गया, घर की चर्चा में कुछ घंटे बीत गए, तो वो समय तो गया ना। हमको तो 24 आवर्स मिले थे एक दिन में, तो छोटा दिन हम खुद कर देते हैं। और जब शोक हटा देंगे तो बड़ा दिन हो जाएगा, फुल 24 आवर्स नहीं। राय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवार विचार अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद अद्वैत रविंद्र स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। दाई हो हरि हरि बोल।